जरा सोचिए, आज भारत में लगभग 70% यूथ अपने करियर को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। जॉब हॉपिंग, पेरेंट्स का प्रेशर, इंस्टाग्राम मिलियनर्स और लिंक्डइन की सक्सेस स्टोरीज, ये सब तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो खुद क्लैरिटी को ढूंढ रहे हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि आज से 5000 साल पहले एक व्यक्ति था, वो न राजा था, न वॉरियर था, न एरिस्टोक्रेट था, वो एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन पूरा राज परिवार और पूरा राज उसके एडवाइस पर डिपेंड था। उसके सलाह और मार्गदर्शन पर सब कुछ निर्भर था। उस व्यक्ति का नाम है विदुर, और हमारे इतिहास में उन्हीं के नाम से विदुर नीति बहुत प्रसिद्ध है। आज मैं आपको विदुर के 3 स्टेप फॉर्मूला बताऊंगा, और ये आपके करियर को लेकर जितने भी कंफ्यूजन्स है उसे खत्म करने में आपकी मदद करेंगे। हमारे पेरेंट्स के पास तो सिर्फ 5 ऑप्शंस थे, वही डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, लॉयर या बहुत बहुत आईएएस। लेकिन आज जेनजी के पास 500 ऑप्शंस है। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, और यही कंफ्यूजन का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए क्या करते हैं कि हम अलग अलग जॉब्स ट्राई करते हैं, नए नए कोर्स सीखते हैं, बहुत सारा स्क्रॉलिंग करते हैं, गूगल पर सब ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये सब करने के बाद भी कंफ्यूजन बना रहता है, बात बनती नहीं है। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि आप लेजी नहीं हैं। ये आलस का प्रश्न नहीं है। आप एक क्राइसिस में हैं। यह है ड्यूटी का क्राइसिस, धर्म क्राइसिस। यानी कि आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपको काम क्या करना है। इवन महाभारत काल में भी यही था, बहुत सारा कंफ्यूजन था, लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना है, लेकिन विदुर क्लैरिटी दिया करते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि विदुर हस्तिनापुर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, द मोस्ट सॉट आफ्टर एडवाइजर। उन्हीं के एडवाइस से सब कुछ चलता था। विदुर हमेशा ये सोचते थे कि कंफ्यूजन की स्थिति हो तो डिसीजन कैसे लेना, और इसके लिए उन्होंने एक 3 स्टेप फॉर्मूला सजेस्ट किया था। और विदुर का ये 3 स्टेप फॉर्मूला आज भी बहुत कारगर है, बहुत ही उपयोगी है। विदुर का जो 3 स्टेप फॉर्मूला है वो इस प्रकार से है। पॉइंट नंबर 1 स्वाध्याय, पॉइंट नंबर 2 परीक्षा, और पॉइंट नंबर 3 धार्मिक अलाइनमेंट। पॉइंट नंबर 1 स्वाध्याय को हम समझने का प्रयास करते हैं। स्वाध्याय का मतलब है सेल्फ स्टडी, खुद को जानना, अपने बारे में अधिक से अधिक जानकारी होना। विदुर हमेशा पूछते थे कि आपकी असली ताकत कहाँ है, आपको क्या करना अच्छा लगता है। पेरेंटल प्रेशर और सोसाइटी क्या कहती है आप उसको छोड़िए, आपको कौन से काम को करने में आपको ऊर्जा मिलती है, वो कौन सा काम है जो आपको उत्साह में रखता है। मॉडर्न ज़माने का अगर हम एनालॉजी लें तो इसका ये मतलब है कि वो कौन सा काम है जिसको आप करते हैं और आपको समय का पता नहीं चलता। आपको ये सोचना होगा कि आपको कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना अच्छा लगता है, आपको क्या क्रिएट करना अच्छा लगता है, आप किस चीज से कनेक्ट होते हैं। ये सभी बातें जब आपके मन में क्लियर होंगी तो आपको अपना प्रोफेशन चुनना बड़ा आसान लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बहुत अच्छे लिसनर हैं तो फिर कोडिंग का ट्रेंड कुछ भी चलता हो आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप अच्छे लिसनर हैं तो आपको जाना चाहिए एचआर में, आपको शिक्षक बनना चाहिए, या आपको काउंसलिंग में जाना चाहिए, या आपको कम्युनिटी बिल्डिंग में जाना चाहिए। तो स्वाध्याय से आपको ये पता चलेगा कि आपकी रुचि कहाँ है, वो कौन सा कार्य है जिसके अंदर आप बहुत एफिशिएंसी के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट ला सकते हैं। विदुर का स्टेप नंबर 2 है परीक्षा, विच इज अ काइंड ऑफ रियलिटी चेक, सेल्फ रियलिटी चेक। विदुर हमेशा चीजों को ऊपर ऊपर से देखने में नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर उतरना चाहिए, डीप में उतरना चाहिए।
करियर में भी कुछ ऐसा ही रूल है। जॉब या सैलरी या टाइटल ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि किसी ने आपको मैनेजर का टाइटल दिया, लेकिन आपसे सिर्फ एक्सेल की शीट फिल करवा रहे हैं, तो उससे आपको क्या सीखने को मिला? इसीलिए आप हमेशा ये सोचिए कि क्या कूल है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीखने को क्या मिल रहा है। आप सुबह से शाम तक जिस काम को कर रहे हैं, वो काम करने पर आप किस तरह ग्रो कर रहे हैं, आप क्या उस फील्ड के एक्सपर्ट बन रहे हैं या नहीं, आपको रोज कुछ नया नया सीखने को मिल रहा है या नहीं। अंत में अगर आप उस फील्ड के एक्सपर्ट बनते हैं तो आपका करियर सेट है। इसीलिए विदुर कहते थे कि पहले बैटलफील्ड को जानिए और फिर एंटर कीजिए। इसी को उन्होंने परीक्षा कहा है, सेल्फ रियलिटी चेक। पॉइंट नंबर 3 है धार्मिक अलाइनमेंट। विदुर हमेशा ये कहते थे कि भीड़ के पीछे मत भागो, आप अपने ट्रूथ को और अपने पर्पस को पहचानो। स्वाध्याय के माध्यम से और परीक्षा के माध्यम से आपको अब ये मालूम चल चुका है कि आपकी रुचि कहाँ है, वो कौन सा काम है जो आप करना चाहते हैं, ये आपके मन में अब स्पष्ट हो चुका है। तो नेवर बी कंफ्यूज्ड, न भीड़ के पीछे भागिए न ट्रेंड के पीछे भागिए, आप अपने पर्पस को पकड़ के रखिए। अब जब आपके मन में स्पष्ट हो चुका है कि आपको कौन सा करियर चुनना है, तो बस यही सोचिए कि मैं इसमें किस तरह से ग्रो कर सकता हूं और ग्रो करके मैं कैसे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकता हूं। मान लीजिए कि आप का इंटरेस्ट टीचिंग में है, तो फिर फाइनेंस के पीछे मत भागिए, चाहे कोई कितना भी आपके ऊपर प्रेशर दें, क्योंकि अगर टीचिंग आपको पसंद है तो एक एजुकेटर के रूप में, एक टीचर के रूप में, और आजकल तो टेक एजुकेशन का ज़माना है, आप सोचिए ये सब के माध्यम से आप समाज में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो वंस you have decided your course of action, let it transform you, let it become a medium of self-realization for you, and that would make you very happy and contented. विदुर के इस 3 स्टेप फॉर्मूला को चलिए हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। Let's imagine a situation of a startup. मान लीजिए कि आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है, तो स्वाध्याय आपको ये बताएगा कि आपका रिस्क एपिटाइट है या नहीं, आप रिस्क लेने को तैयार हैं या नहीं। परीक्षा आपको ये बताएगा कि आपका जो स्टार्टअप है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या आपने किसी जस्ट ट्रेंड को फॉलो कर लिया है। और धार्मिक अलाइनमेंट आपको ये बताता है कि आपका स्टार्टअप जब ग्रो करेगा तभी क्या वो इस सोसाइटी के लिए उपयोगी होगा। आपके स्टार्टअप के माध्यम से क्या आप समाज को उपयोगी होना चाहते हैं, कैसे होना चाहते हैं। तो मित्रों, विदुर का जो 3 स्टेप फॉर्मूला है वो सिर्फ करियर के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के हर पहलू के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे और बेटर डिसीजंस पर हम आ सकते हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आपको भी अपने करियर को लेकर जरा भी डायलेमा हो तो आप विदुर के 3 स्टेप फॉर्मूला को बिल्कुल आजमाइए, उसको फॉलो कीजिए। आज का मेरा कॉल टू एक्शन ये है कि आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आपका करियर डायलेमा क्या है, करियर को लेके आपका कंफ्यूजन क्या है। मैं आपसे वादा करता हूं कि सबसे अच्छी स्टोरी को मैं अपने अगले एपिसोड में इंक्लूड करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इसे देखिए, कमेंट कीजिए और भारी मात्रा में शेयर कीजिए। हम कण कण कृष्ण के कम्युनिटी को बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में हमारी सहायता कीजिए। आप देख रहे थे कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।